नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज के हम इस वीडियो में जो आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, ये आपके मासिक राशिफल, मंथली राशिफल जो है माह अप्रैल यानी कि मंथ अप्रैल 2022 का, उसके विषय में बात करने जा रहे हैं। और ये जो राशिफल है, जैसा कि हम हमेशा ही आपसे बताते भी हैं ये बात, कि ये लगन राशि पर आधारित होता है। हमारा ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित नहीं होता है। तो इससे पहले कि हम आपको मेष राशि से आरंभ करें, यानी एरीज असेंडेंट बेस्ड जातकों के विषय में बताएं मासिक राशिफल उनका अप्रैल 2022 के विषय में, इससे पहले हम आपको ग्रहों की स्थिति से भी अवगत कराना चाहते हैं। जैसा कि आप चार्ट देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आप मेष लगन के जो जातक हैं उनका चार्ट है, और इसमें जो ग्रह आप देख पा रहे हैं उनकी स्थिति से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहले बात करेंगे मंगल 7 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मकर से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपके 11th हाउस में, जो आप देख पा रहे हैं। और वहां पर गुरु पहले से ही विराजमान है, बृहस्पति, शुक्र भी है, उनका साथ ये इनको मिलेगा। और सूर्य जो कि मीन राशि में है, 12th हाउस में आपके चार्ट में, ये 14 अप्रैल को इस अपनी मित्र मीन राशि से निकल करके और ये जाएंगे अपनी उच्च राशि मेष में, आपके लगन भाव में, जो फर्स्ट हाउस है, जहां पर 1 लिखा हुआ है, वहां पर ये प्रवेश होगा इनका 14 अप्रैल को सूर्य का। और इनसे पहले इसी घर में राहु 12 अप्रैल को यहां पर पहले से ही आकर के विराजमान होंगे। और 8 तारीख को यानी 8 अप्रैल को बुध भी द्वादश भाव से अपनी नीच राशि मीन से निकल करके इसी लगन भाव में प्रवेश करेंगे। तो 8 तारीख को यहां बुध आ जाएंगे अपनी नीच राशि मीन से निकल करके। सूर्य 14 तारीख को यहां पर आएंगे लगन भाव में, और 12 तारीख को यहां पर आ जाएंगे राहु। तो यहां 3 ग्रहों की युति बनेगी, और 3 ही ग्रहों की युति बनेगी आपके एकादश भाव में, मंगल, गुरु और शुक्र की। शनि अपने भाव में बैठेंगे मकर राशि में ही, आपकी कुंडली के दशम भाव में। और 12 अप्रैल को ही केतु तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जब राहु आएंगे मेष राशि में, और केतु जो है वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे आपके कुंडली के 7th हाउस में। और गुरु 13 अप्रैल को, जो इनकी समराशि कुंभ है, जहां पर आप देख रहे हैं उनको बैठे हुए, यहां से ये निकल करके मीन राशि में चले जाएंगे 13 तारीख को द्वादश भाव में, 12th हाउस में। और शुक्र भी 27 अप्रैल को इसी राशि कुंभ से निकल करके वे भी अपनी उच्च राशि मीन में जाएंगे। और 29 अप्रैल को शनि भी अपनी जो इनकी स्वयं की राशि है मकर, जहां पर अभी बैठे हुए हैं 10th हाउस में आपके दशम भाव में, ये भी यहां से 29 अप्रैल को निकल करके अपनी स्वयं की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे आपके कुंडली के एकादश भाव में। ये ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। तो आइए अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर अब जानने की कोशिश करते हैं कि आप मेष लगन के जो जातक हैं, अप्रैल 2022 का महीना किस प्रकार के प्रभाव आपको देने वाला है इन ग्रहों के आधार पर। तो जैसा मैंने कहा कि सूर्य और राहु 14 तारीख से एक साथ आपके लगन भाव में होंगे, ये बिल्कुल स्थिति अच्छी नहीं है। सूर्य की स्थिति अपनी तो है अच्छी कि वो उच्च की राशि में होंगे, अपने उच्च की स्थिति में होंगे, लेकिन साथ में राहु भी होंगे। तो यहाँ पर ये जो युति है, साथ में बुध भी होंगे, बुध सूर्य के भी मित्र हैं, राहु के भी मित्र हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 त्रिकोण बनेगा 3 ग्रहों का, ये इसमें जो राहु और सूर्य विशेष रूप से हैं, ये किसी भी लिहाज से इनको हम अच्छा नहीं मानेंगे। इनके परिणाम जो हैं वो परेशानी वाले होंगे। अब वो किस रूप में होंगे उसकी चर्चा आपसे करेंगे। सबसे पहले आपके व्यवसाय के विषय में बात करते हैं। देखिए, जहां तक आपका व्यवसाय का प्रश्न है,
तो आपको बता दें 7 अप्रैल के बाद से लेकर के और माह के अंत तक, क्योंकि शनि यहां बैठे हुए हैं, एक बहुत अच्छा राजयोग इन्होंने बना रखा है। तो यहां पर क्या है, आप मेष लगन के जो जातक हैं, आपको आपके जो सीनियर्स हैं और जो आपके सहयोगी हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, जहां पर भी आप कार्य करते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, तो उनको अपने कार्य में सफलताओं की प्राप्ति का शनि बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं इस बात की कि आप सफल होंगे। लेकिन क्योंकि मैंने जैसा अभी बताया ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि राहु और सूर्य का मिलन होने जा रहा है 14 अप्रैल से लेकर माह के अंत तक, और यहां पर बुध भी है। मैंने कहा 8 तारीख से बुध भी आ जाएंगे अपनी नीच राशि से निकल करके, वो 24 तारीख तक रहेंगे सूर्य राहु के साथ। 15 तारीख को ये उदय हो जाएंगे, अस्तवस्था में आएंगे ये उधर से, मतलब द्वादश भाव से अपनी नीच राशि मीन से यहाँ, और 15 को ये उदय हो जाएंगे और 24 को ये यहाँ से निकल जाएंगे। मैंने बताया था अभी आपको, ये आपके कुंडली के 2nd हाउस में चले जाएंगे जहाँ पर वृषभ राशि है। तो क्या होगा, हालांकि बुध जो है वो काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सूर्य राहु की जो युति है, ये देखिए सफलताएं तो आप प्राप्त करेंगे। आप अपने बॉसेस जो हैं या जो भी आपके सीनियर्स हैं या जहाँ पर भी जिनके साथ भी आपका मतलब रहता है, काम कंसर्न जो ऑफिसर्स हैं या जो पदाधिकारी हैं जिनके साथ आप मिल करके कार्य करते हैं या जिनकी इंस्ट्रक्शन पर आप कार्य करते हैं, उनके साथ आपका तालमेल तो शनि अच्छा बनवाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर कार्य का प्रेशर या कार्य को लेकर के 14 अप्रैल से जब ये सूर्य राहु की युति होगी तो एक बहुत बड़ा बोझा आपके सर पे आप महसूस करेंगे, एक टेंशन काफी अच्छी खासी। या तो ये हो सकता है कि उस समय 14 अप्रैल के बाद से जब सूर्य राहु की युति होगी तो जो आपके मैनेजमेंट है, सीनियर्स हैं या जो भी है, उनकी ओर से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको दे दिए जाएं, आपके ऊपर उनको ज़्यादा ट्रस्ट हो कि भाई ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, टैलेंटेड है, ये कर सकता है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट सक्सेसफुली। तो उन्होंने आपको वो कुछ ऐसे विशेष प्रोजेक्ट वो आपको दे दें, उनको लेकर के आप थोड़ा चिंतित हो जाएं कि भाई मैं कैसे कर पाऊंगा, ये वो सब दिमाग में चलेगा, टेंशन होगी। तो यहाँ पर ये इस प्रकार के, हालांकि सूर्य उच्च की स्थिति में जरूर होंगे। उपाय भी हम आपको बताएंगे अंत में कि उपाय क्या करें ताकि ये जो सूर्य राहु की युति है इससे आपको नुकसान ना हो अधिक, और जो आप इसका जो है बेनिफिट ले सकें। तो देखिए ये स्थिति रहने वाली है 14 अप्रैल से माह के अंत तक। 14 तारीख तक तो बहुत चीज़ें ठीक रहेंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपके कार्य क्षेत्र में। व्यापार भी अगर आप कर रहे हैं तो भी बहुत सक्सेसफुली आप आगे चलेंगे तो महीने के अंत तक, आखिर तक। लेकिन मैंने जैसा कहा कि माह के मध्य से माह के अंत तक सूर्य राहु की युति के कारण आप अपने को बहुत ऐसा महसूस करेंगे कि काम का बोझा बहुत अधिक आपके ऊपर आ गया है, बर्डन बहुत अधिक आ गया है, कुछ ज़्यादा ही तनाव महसूस करेंगे आप। ऐसा नहीं है कि आपके वर्चस्व में कमी हो जाएगी, लेकिन थोड़ी बाधाएं आपको लग सकती हैं, समस्याएं ऐसी लगेंगी कि पता नहीं कैसे मैं इनको सॉल्व करूंगा और कैसे इन पर काम करूंगा मैं, लेकिन आप करेंगे। और इसके अतिरिक्त क्या होगा, अब आपको बताते हैं इनकम को लेकर के आपकी कैसी स्थिति रहेगी, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी। देखिए जी, जहां तक वित्तीय स्थिति का प्रश्न आ जाता है तो वित्तीय स्थिति मैं जो देख पा रहा हूं उसमें अच्छा राजयोग बना हुआ है आपके लाभ भाव में। गुरु शुक्र और मंगल की युति बनी हुई है यहाँ पर, और गुरु भाग्येश भी हैं, द्वादशेश भी हैं, और मंगल क्योंकि लग्नेश है और शुक्र धनेश है, तो धन का आगमन तो रहेगा। और धन के आगमन के साथ साथ आपको आपके मित्रों का भी सहयोग बराबर मिलता रहेगा। और इसमें अगर कुछ फीमेल्स आपके मित्र हैं तो उनका सहयोग तो कुछ ज़्यादा ही मिलने की संभावना नज़र आती है। और क्योंकि 13 अप्रैल से गुरु भी चले जाएंगे अपनी मीन राशि में, तो वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसा लगता है कि आपको कुछ अपने कार्यों के सिलसिले में बाहर की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, दूर भी दराज की भी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं अपने कार्यों के सिलसिले में। अपने काम को लेकर के आपको कहीं लंबी यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। हालांकि ये यात्राएं थोड़ी खर्चीली रहेंगी, खर्चा अधिक होगा इनमें, लेकिन ये
ऐसा खर्चा होगा कि जिसको खर्च करके भी आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई मेरा धन जो है बिल्कुल सही जगह पर खर्च हुआ है, अनावश्यक तौर पे मेरा पैसा खर्च नहीं हो रहा। सही जगह पर आपका धन खर्च कराएंगे गुरु। खर्चा तो होगा लेकिन सही जगह पर। अब जहां तक सुख और सुविधाओं का प्रश्न आता है कि वो आपको कितनी मिल पाएंगी या नहीं, वो सामान्य रूप से ही उसका आप भोग कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो शेड्यूल रहेगा, अपनी व्यस्तता कुछ अधिक रहेगी अपने कार्यों की, क्योंकि जब व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है तो उसका पूरा फोकस उसी चीज पर रहता है। और यहाँ हम बता चुके हैं आपको, ये सारी स्थिति से पहले ही अवगत करा चुके हैं कार्य क्षेत्र से या व्यापार में जहाँ पर भी आप रहेंगे। तो इसलिए सुख सुविधाओं का भोग थोड़ा कम हो पाएगा इस महीने। आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर के। देखिए, प्रेम संबंध या वैवाहिक संबंध दोनों की बात करते हैं। प्रेम संबंधों को लेकर के अगर आपके पहले से कोई प्रेम संबंध हैं तो अभी इस महीने आपके पास समय ही नहीं होगा इस कार्य के लिए, या तो समय नहीं होगा, और अगर आपने समय निकालने की कोशिश की भी, एफर्ट करने की कोशिश की भी, तो उसमें आपको बिल्कुल भी सफलता प्राप्त नहीं होगी मेष लगन के जातकों को अप्रैल 2022 में। विवाहित संबंधों की बात कर लेते हैं। देखिए, माह के कह सकते हैं कि आरंभ से और लगभग मध्य तक संबंध आपके वैवाहिक सही रहेंगे, अच्छे रहेंगे, आप उसका आनंद लेंगे वैवाहिक सुखों का। लेकिन हाँ, माह के मध्य से लेकर और माह के अंत तक का जो समय होगा, ये थोड़ा परेशानियों वाला समय होगा आपके लिए। वैवाहिक सुखों में थोड़ी कमी रहेगी और वैवाहिक जीवन में भी कुछ तनाव बन सकता है। तो इस बात को लेकर के भी हम आपको बताएंगे, उपाय देंगे। निश्चित रूप से आप अगर वो आपने किए तो उसका लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। साथियों, पारिवारिक संबंध जो हैं उनके विषय में बता दें। देखिए, माह के मध्य तक तो ऐसे ही रहेंगे जैसे चलते आ रहे हैं पहले से ही, पूर्व से जो पास्ट में थे ऐसे ही रहेंगे। लेकिन हाँ, 12 तारीख के बाद और विशेष रूप से 24 तारीख से संबंधों में भी बहुत सुधार होगा, पारिवारिक संबंधों में। और आपकी वाणी भी ऐसी होगी कि आपकी वाणी से भी माह के उत्तरार्ध में जाकर के वाणी आपकी बहुत सॉफ्ट होगी, और उस वाणी के कारण जो है आप सभी के ऊपर अपना प्रभाव बनाने में सफल रहेंगे और सभी लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे, और अपने धन का भी आप सही जगह पर निवेश कर पाएंगे, अपने धन की सेविंग्स कर पाएंगे अच्छी तरह प्रॉपरली। विशेष रूप से कब से? माह के उत्तरार्ध यानी 24 अप्रैल के बाद से। खर्चों में मैंने कहा कमी नहीं रहेगी, खर्चे भी खूब होंगे, आपके अपने ऊपर भी होंगे, लेकिन वो खर्चे ऐसे ही होंगे। मैं बार बार इसी बात को इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि खर्चों को लेकर के व्यक्ति डर जाता है कि भाई ज़्यादा ही खर्चे इधर उधर ना हो जाए। खर्चे तो होंगे, लेकिन उन खर्चों से आप जो है संतुष्ट रहेंगे। अब बात करते हैं शिक्षा से संबंधित। शिक्षा से संबंधित परिणाम किस प्रकार के आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। देखिए, माह के आरंभ से और माह के अंत तक 27 अप्रैल तक शिक्षा में आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी, मतलब मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर, ये कह सकते हैं छात्रों को। लेकिन 27 तारीख के बाद से आपको अपनी शिक्षा को बढ़ाने में आगे या उससे संबंधित परिणामों को बात अगर करी जाए तो वहाँ पे फिर थोड़ा दिक्कत आएगी, आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब जाकर के कुछ अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। 27 अप्रैल के बाद स्थिति कुछ इस प्रकार की बनेगी। अधिक परिश्रम करने की जरूरत होगी, अधिक फोकस करने की जरूरत होगी अपनी पढ़ाई पर। 27 तक तो आपको परिणाम जो है मैंने जैसा कहा मध्यम मिल जाएंगे। संतान की ओर से बात करें तो कैसा रहेगा संतान को लेकर के माता पिता के लिए। माता पिता को पूरे महीने कहा जा सकता है, 27 अप्रैल तक ही कह रहा हूँ, कि संतान की ओर से सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत अच्छे भी नहीं मिलेंगे, बहुत खराब भी नहीं मिलेंगे, मध्यम या उससे अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे संतान सुख के मामले में। 27 तारीख से और आगे तक का जो थोड़ा समय होगा वो संतान की सुखों में कुछ कमी की ओर इशारा कर रहा है, ग्रहों को देखते हुए अगर हम बोले तो ऐसा कुछ संकेत है। स्वास्थ्य को लेकर के कैसा रहेगा। देखिए,
8 तारीख माह की यानी अप्रैल की महीने की 1 तारीख से और 8 तारीख तक का जो समय होगा, ये तो आपके लिए स्वास्थ्य यानी कि पहला हफ्ता महीने का, ये तो बहुत अच्छा रहेगा स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन 8 तारीख से लेकर के और 24 तारीख तक कुछ ज़्यादा ही समस्या बन सकती हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के। मतलब एक ठीक होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी ठीक, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहेगा स्वास्थ्य को लेकर। तो आपको अपने हेल्थ को लेकर के बहुत केयरफुल रहना है। लेकिन हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे कि 13 तारीख या उससे आगे का जो समय होगा, उसमें ये चीज़ें होंगी कि अगर कोई चीज़ गड़बड़ भी होगी तो वो ठीक भी जल्दी होगी। मान लीजिए कि एक चीज़ कोई प्रॉब्लम हो गई शरीर में, हो गई, परेशान हुए, ठीक हो गए, इलाज किया, दवा ली, दूसरी हो गई कुछ समय बाद, तो ये सिलसिला चलेगा। तो आपको थोड़ा अपनी ओर से भी ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। अब हम आपको उपाय देने जा रहे हैं कि आपने उपाय करने क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आप तनाव मुक्त रहें, कार्य का बोझा अधिक आपके सर पर ना आए, आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें, आपको इनकम भी सही तरीके से होती रहे, तो देखिए सबसे पहला उपाय तो आपने करना ये है कि या तो आप अर्गला स्तोत्र का पाठ करें नियमित रूप से पूरे महीने अप्रैल 2022 में अर्गला स्तोत्र का पाठ, या देवी सूक्तम करें, दोनों में से कोई एक पाठ करें। ये बहुत जरूरी रहे आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य राहु की युति निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परेशानी आपके लिए जरूर रखेगी। ये अच्छा योग नहीं है। और दूसरा, सूर्य देव को अगर जल देते रहेंगे तो और भी अच्छा है प्रातःकाल, बस इतना कर लें। सूर्य देव को नमस्कार करें प्रातःकाल उठ करके और उनको स्नान के बाद जल अर्पित करें। तो बस इतना कार्य करें आप, और कुछ नहीं करना आपने। तो ये था आप मेष लगन के जातकों का माह अप्रैल 2022 का मासिक राशिफल। साथियों, आपको अगर ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना भी ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और जो आप बेल आइकन देख रहे हैं, अगर वो भी दबाते हैं तो हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट टॉपिक्स पर जो वीडियोस बनते हैं वो सीधे आप तक पहुंच पाएंगे और उनकी नोटिफिकेशन भी डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएगी। तो ये था आप मेष लगन के जातकों का मासिक राशिफल अप्रैल 2022 का। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।